Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Strategy with सलीम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बात इतनी सख्ती से मानी हो कि मसला हल होने के बजाय और बढ़ गया हो? 5 men in a court। आज हम एक बहुत ही मजाया कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर एक उस्ताद और 4 उसके स्टूडेंट। तो अपनी किताबें खोलेंगे, गौर से सुनेंगे और कहानी को एंजॉय करेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन पर। So dear viewers, we are on a screen और दिस इज न्यू ब्रॉडवे फॉर ग्रेड 3 जिसकी हम नेक्स्ट स्टोरी जो अभी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस इज अ लेसन नंबर 3, 5 men इन अ कार। 5 बंदे एक गाड़ी में। सो एज आई टोल्ड यू कि दिस इज अ फनी स्टोरी about a teacher and his 4 students. So चलें पढ़ते हैं without getting late. Teacher Sami had 4 students. टीचर जो समी है उसके 4 स्टूडेंट थे। He told them all that they must never do anything without his permission. उसने उनको बताया था कि सबको बताया था कि वो लाजमी उसकी परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। One day, teacher Sami and his students were traveling to a far town by a bullock cart. एक दिन टीचर समी और उसके जो स्टूडेंट्स थे वो सफर कर रहे थे एक बहुत ही दूर गांव में, एक यानी कि बैलगाड़ी से, जिसे हम ऑक्स कॉर्ट भी कहते हैं। While they were on their way, अपने जब वो अपने रास्ते के दौरान थे, टीचर समी fell asleep। टीचर समी जो है वो नींद में पड़ गए। His head rolled फ्रॉम साइड टू साइड, और उसकी जो गर्दन है इधर से उधर हो रही थी। His luggage slipped from his side and fell onto the road। और जो उसका सामान है वो फिसल के, यानी कि कॉर्ट साइड से फिसल के जाकर रोड पर गिर गया, फिसल गया। The students saw this, और जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने देखा। But they did nothing, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और अगर आप होते इसकी जगह तो आप क्या करते? बेसिकली टीचर ने उन्हें मना किया था, और वो, जैसे कि आपने पहले ही इंट्रोडक्शन लिया है, कि एक ऐसे स्टूडेंट जो कि यानी इतनी सख्ती से बर्दारी करें कि आगे मसला हल नहीं हो लेकिन बढ़ जाए। तो आई थिंक मसला बढ़ रहा है अभी से ही। बट दे डिड नथिंग। देयर टीचर हैड टोल्ड देम नेवर टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। क्योंकि भाई उनके टीचर ने उनको बताया था कि उन्हें बताया था कि उसकी परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करना है। एंड सो none of them tried to get down from the cart and pick up the luggage। तो उनमें से किसी ने भी यानी कि कोशिश नहीं की गाड़ी से उतरने की और सामान उठाने की। पिकअप का मतलब यहाँ पर है उठाना, कलेक्ट करना। A little later, थोड़ी देर के बाद, टीचर समी woke up। जो टीचर समी थे थोड़ी देर के बाद वो जग गए। When his student told him about the loss of the luggage, he was a furious। जब उनके स्टूडेंट्स ने उसे इस नुकसान का बताया, उसके सामान के बारे में, कि वो गिर गया है, तो बहुत गुस्से में आ गए। यकीनन गुस्से में तो आना ही था, क्योंकि when you do not tell anything जो कि इम्पोर्टेंट हो तो फिर बंदा गुस्से में आता है। नेक्स्ट टाइम एनीथिंग फॉल्स ऑफ, अगली मर्तबा अगर कुछ भी गिरे, पिक इट अप एट वंस। अगली मर्तबा अगर कुछ भी गिरता है तो उसे फौरी तौर पर उठा लें। ही शाउटेड, उसने चिल्ला के बोला। दे कंटिन्यू ऑन देयर वे, और जैसे ही वो आगे अपने रास्ते पर बढ़े, सम टाइम लेटर, थोड़े वक्त के बाद, द बुल्लेक ड्रॉप्ड डंग ऑन द रोड। ऑक्स हैं जो कि बैल हैं, उन्होंने क्या किया? गोबर दिया रोड पर। एट वंस, फौरी तौर पर, ऑल फोर जम्प्ड डाउन फ्रॉम द कॉट एंड हरीड टू पिक इट अप। और चारों के चारों जो हैं, यानी कि गाड़ी से उतरे और उस बैल का उन्होंने गोबर उठा लिया। टीचर समी वॉज हॉरिफाइड।
टीचर समी जो है बिल्कुल वो हैरान और परेशान हो गए कि ये कौन से स्टूडेंट हैं जो कि चीजें नहीं उठानी चाहिए वो उठा रहे हैं। यानी कि अगर सामान गिरा था तो उठाना तो वो चाहिए था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप होते तो सामान उठाते टीचर का या बेल का कवर उठाते। सो दैट्स सम इंटरेस्टिंग एंड फनी कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं क्या। देयर एंड देन, वहां उसके बाद ही रोट आउट लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट शुड बी पिक्ड अप। फिर वहां ही उसने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया, एक लिस्ट बनाई कि कौन सी चीजें उठानी चाहिए अगर वो गिरती हैं। इफ दे फेल फ्रॉम मूविंग कॉट, अगर चलती हुई गाड़ी से जो गिरता है तो फिर हमें क्या उठाना है। एक टीचर ने यानी कि उनको लिस्ट बना दी कि अगर ये गिरे तो उठाना, अगर ये गिरे तो नहीं उठाना। देन ही हैंडेड द लिस्ट to students and said, here is a list. If any of these things fall, pick it up at once. ये लिस्ट उन्होंने, टीचर ने हाथ में लिस्ट थमाई और कहा ये लो लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट है, अगर इनमें से कोई भी चीज गिरती है तो वो फौरी तौर पर उठा लीजिएगा। डोंट पिक एनीथिंग दैट इज नॉट ऑन द लिस्ट। बेटा और ये गड़बड़ होने जा रही है। और टीचर ने कहा वो कुछ भी मत उठाइएगा जो इस लिस्ट में नहीं है। ऑल राइट टीचर, said the students, we will do as you say. ठीक है टीचर, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। जस्ट देन, उसके बाद द कॉट हिट अ स्टोन इन अ रोड। उसके बाद जो है कॉट वो है रोड पर पत्थर से टकराता है, पत्थर से हिट होता है। द सडन मूवमेंट, जो अचानक वाली जो मूवमेंट थी, काज टीचर समी टू बी थ्रोन आउट। और अचानक से जो वहां पर बेसिकली क्या होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, तो वहां से गाड़ी से जाने के टीचर जाकर गिरते हैं बाहर। अब मेरे ख्याल में टीचर का नाम नहीं है लिस्ट में, आपको क्या लगता है टीचर का नाम होगा या नहीं होगा। ही फेल हेड फर्स्ट इनटू अ डिच। और वो जाके खुद ही यानी के मुंह के बल जाकर खाई में गिरते हैं, किसी खड्डे के अंदर। द टीचर yelled at them, और टीचर उन पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। एंड asked them to pull him out of the ditch, और चिल्ला के कहते हैं कि उसे खड्डे में से बाहर, खाई से बाहर निकालें। द स्टूडेंट लुक एट हिम, स्टूडेंट उस पर देखते हैं। एज ही lie in the ditch, और जैसे वो यानी कि गिरे हुए होते हैं उस खाई के अंदर। वी कांट टीचर, हम नहीं उठा सकते, वे हम नहीं निकाल सकते। दे said sadly, उन्होंने बिल्कुल ही गम गम से कहा, योर नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट यू gave us. आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है जो कि आपने हमें दी है। He begged them to pull him out, but they would not. वो यानी कि मिन्नतें करता करता कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन वो सुनते ही ना नहीं। और उन्होंने कहा, वी नो यू आर टेस्टिंग अस, हम जानते हैं कि आप जो है हमें टेस्ट कर रहे हैं। टीचर, दे टोल्ड हिम, और उन्होंने उसे कहा, बट यू बी श्योर, लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए, ये यकीन कर सकते हैं, आप ये यकीन कर सकते हैं, दैट वी विल नेवर डिसोबे यू, कि हम आपकी जो है नाफरमानी नहीं करेंगे। बच्चा, ओबे का मतलब है कि फर्माबरदारी करना, और डिसओबे का मतलब है नॉट ओबे। यू टोल्ड अस नॉट टू पिक up anything that was not on your list and we will not do so. हम वो चीज यानी कि आपने कहा था कि जो लिस्ट में नहीं वो नहीं उठाइएगा, तो हम वो आपकी जो लिस्ट में नहीं हम वो नहीं उठाएंगे। आप भी इस लिस्ट में नहीं है तो आपको भी नहीं उठाएंगे। गिव मी द लिस्ट, yelled द टीचर समी। टीचर समी ने चिल्ला के बोला, ये लिस्ट मुझे दो। दे थ्रू हिम द लिस्ट एंड अ पेन। उन्होंने जो है लिस्ट और पेन यानी कि फेंक कर दी उनको, उसको, टीचर को। एंड द टीचर क्विकली रोट हिज नेम ऑन इट। और टीचर ने जो है अपना नाम उस पर लिखा, लिस्ट में अपना नाम जल्दी से लिखा। देन एंड ओनली देन, फिर, सिर्फ, फकत फिर, डिड obedient students pull their beloved teacher
out of the ditch and put him back into the cart. जो उसके फर्माबरदार जो स्टूडेंट थे, वेल बिहेव्ड यानी कि जो स्टूडेंट थे, उसके बाद अपने उस्ताद को उस खड्डे से बाहर निकाला और जाकर उसको अपनी बैल गाड़ी में रखा। सो आई होप कि आप लोगों ने इस कहानी को एंजॉय किया होगा। क्या आपको ये कहानी पसंद आई या आप में भी थोड़ा सा सेंस है या आप भी इसी फोर स्टूडेंट्स की तरह हैं? कमेंट्स में बताएं कि जो स्टूडेंट्स थे वो सही थे या गलत, और अगर आप होते तो क्या करते, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छी सी और अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।